हाँ जी, रिसेंट हमने कर लिए थे। तो हम इन्वायरमेंट भी कर लिया था, टेक्निक्स पे थे, इनकी मेथड्स। इन्वायरमेंट को एनालाइज कैसे करना है, सबसे पहले कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वर्बल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, ठीक है, स्काइपी यानी कि जासूसी करके, फोरकास्ट करके। देन कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस क्या होता है? Is as a technique of adopting industry and research expert to analyze the information available on competitive from public source and to draw conclusion based on the data. कॉर्पोरेटिव इंटेलिजेंस क्या है? जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, जो हमने बोला कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें से भी कुछ यूजफुल यानी कि अपने कुछ उसका रिजल्ट निकाले कि इसका क्या मतलब है। लाइक सम ऑफ द मेजर कंपनी यूज सीआई इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट, मोटोरोला, पीजी। ठीक है, इंटेलिजेंसी, कॉर्पोरेट इंटेलिजेंसी यानी कि ह्यूमन बींग्स के अलावा टेक्निक्स ऐसी अडॉप्ट करना, ठीक है, जो हमारी इंफॉर्मेशन को कंक्लूजन में बदल ले। लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। देन डिसाइडिंग प्रायोरिटीज, प्रायोरिटी डिसाइड कर लो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे किस काम को रखना है, लोएस्ट पे किस काम को रखना है, मिडल पे किस काम को रखना है। ठीक है, यानी कि कौन सा टास्क या कौन सा काम हमने पहले करना है। देन आइडेंटिफाई हाई प्रायोरिटी इन्वायरमेंटल सेक्टर। अब ये देखना है, अब हम पहले तो हमने ये देखा कि हाई पे किसको रखना है, मीडियम पे किसको रखना है, लो पे किसको रखना है। अब ये कैसे पता करें कि हाई वाला कौन सा है, लो वाला कौन सा है, मिडल वाला कौन सा? तो हाई प्रायोरिटी सेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इन्वायरमेंटल इवोल्यूशन, थ्री कंपोनेंट्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं इन्वायरमेंट सेगमेंट के चेंज को। फर्स्ट है टाइप ऑफ चेंज, कोज ड्राइविंग चेंज, टाइप ऑफ फ्यूचर इवेल्यूशन। चेंज इन माइक्रो इकोनॉमी इन्वायरमेंट में बी सिस्टमैटिक और डिसकंटिन्यू। Gradually change in the phases manner or those are periodically are systematic change. Unpredictable or sudden change are discontinued like the Twin Tower terror attack in the US and its aftermath. Sometimes change in one segment may be result of driving force in another segment. The driving force behind the accepting the packing food in India could be because of the purchasing power of the middle class. Because more women are working, it could be more awareness among the young. ठीक है, वो बोल रहे हैं समटाइम कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी होते हैं और कुछ टाइम हमें दिखाई देने वाले इवेंट्स भी होते हैं जिसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसको हायर प्रायोरिटी पे रखना है। प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट एनालिसिस, फोर पार्ट में डिवार्मेंट जो एनालाइज है वो डिवाइड होता है। फर्स्ट इज स्कैनिंग, यानी कि सबसे पहले तो स्कैन करना, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सबको स्कैन करो, सबको अल्टर करो, ठीक है, सबको जानने की कोशिश करो। देन मॉनिटरिंग, फिर उस इंफॉर्मेशन को, उस इंडिकेटर को चेक करो, मॉनिटर करो कि वो जैसे दिख रहा है सच में वैसे ही काम करता है या नहीं। देन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग यानी कि फ्यूचर के बारे में पहले से ही प्रिडिक्ट करो, ठीक है। मॉनिटर करने के बाद, मॉनिटर कर लिया, हमें इंफॉर्मेशन मिली, उसको हमने मॉनिटर किया यानी कि उसका रिजल्ट ढूंढा। जब हमने वो किया तो अब हम फोरकास्ट करेंगे आने वाले फ्यूचर को, आने वाले ट्रेंड्स को। देन असेसमेंट, फिर उसको अपने काम में लेके आओ और फिर उसको असेस करो कि क्या हमारा काम उसी अकॉर्डिंग चल रहा है जिस अकॉर्डिंग हमने सोचा था। इन्वायरमेंटल
टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी पोर्टल, ये क्या है? इट इज अ वेबसाइट, ये एक वेबसाइट है, डिजाइन की गई है, प्रोग्राम की गई है टू डेवलप अ न्यू कोस्ट इफेक्टिव इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, कोस्ट इफेक्टिव इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजीज के लिए ये डेवलप की गई है। इट इज एजुकेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, workplace skill and job competencies. It is a normal joint labor management program. It involves the relationship between the union and the company, focus on job security and advance productivity through education and training. ठीक है, ईटीओपी में क्या बताया जाता है? ये एक प्रोग्राम है वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है, यहाँ पे यूनियन और मैनेजमेंट दोनों के बीच में लिंक बनाए जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है वर्कर्स को कि उन्होंने काम कैसे करना है। देन हिस्ट्री 1986 बिटवीन इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी workers and AT&T now Lucent Technology to provide IBEW represent employees with education and training opportunities। ठीक है, सबसे पहले 1986 में आई थी, देन IBEW आ गई। ठीक है, को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बोर्ड डायरेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए। 2000 के बीच में इसको लॉ के द्वारा मल्टीपल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। इट्स क्वालिटी, क्वालिटी क्या है? हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी देता है, एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें। सर्विसेज क्या है? एक्सीलेंट सर्विसेज टू द मेंबर और फ्लेक्सिबल और नीड और रिक्वायरमेंट और इंटरेस्ट के हिसाब से सर्विसेज देता है। देन कोलैबोरेशन, बहुत सारे लेबर्स और मैनेजमेंट के साथ इसका कोलैबोरेशन है। कंट्रीब्यूट टू लर्निंग, ये नया पर्पस है लर्निंग का, इंफॉर्मेशन गैदर करने का, न्यू टेक्नोलॉजी है। इट्स लोकल ज्वाइंट कमेटी, ये एक लोकल ज्वाइंट कमेटी है, एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, देन पेस्टल, पेस्टल क्या हो गया? पेस्टल एनालिसिस इज द मोस्ट यूजफुल टूल अंडरस्टैंडिंग द बिग पिक्चर ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच यू कैन ऑपरेट एंड द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट दैट लाई विद इन इट। पेस्टल क्या है? एक टेक्निक है, ठीक है, एक एनालिसिस है जो हमें इन्वायरमेंट की एक बिग पिक्चर यानी कि ओवरऑल इन्वायरमेंट को दिखाता है, हमें ओवरऑल इन्वायरमेंट बताता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंटरनल फैक्टर भी सब इंक्लूड है इसमें। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो पेस्टल्स एंड एचआर डिपार्टमेंट एनालाइज करते हैं जो फैक्टर्स को, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर। पढ़ो जरा एक बार ये फैक्टर्स पढ़ो फटाफट। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ो जरा फैक्टर्स, फिर नहीं समझ में आएगा जो पॉइंट इसमें से पूछ ले। हाँ जी, पढ़ लिया।
देन टेक्नोलॉजी एंड लीगल फैक्टर्स, ये भी पढ़ो एक बार। हाँ जी, पढ़ लिया। इन सबको ओवरऑल इसका एनालिसिस करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? SLEPT, स्लैप। ठीक है, ओवरऑल एनालिसिस हो गया। देन बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैनिंग करने के मेथड है। फर्स्ट इज एड होक स्कैनिंग, रेगुलर स्कैनिंग, कॉन्टिन्यूस स्कैनिंग। एड होक स्कैनिंग क्या होगा? शॉर्ट टर्म स्कैनिंग होगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो क्रिटिसाइजेस, जो भी इश्यूज आएंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। रेगुलर यानी कि रेगुलर शेड्यूल करेंगे स्टडीज को। ठीक है, रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर इन्वायरमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कॉन्टिन्यू स्कैनिंग भी वही है कि कॉन्टिन्यू लर्निंग चलती रहेगी, नई चीज निकाली जाएगी, फोरकास्ट किया जाएगा, देन उसके रिजल्ट्स देखे जाएंगे, फिर से फोरकास्ट करके, फिर से स्कैनिंग करके, फिर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। देन आ गया स्वोट एनालिसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। स्वोट का मतलब है SWOT। स्वोट का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ठीक है, इन चार पे हमारा बिजनेस चलता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। जब हम इन चारों के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे बिजनेस में ये चारों कैसे वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट आ गया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होगा? इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ रही है। ठीक है, यही स्ट्रेंथ है ना हमारी इंडिया की। अब हायर एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है। ठीक है, नेचर ऑफ इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो रही है, हाई ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का, रैपिड ग्रोथ है IT में। देन वीकनेस हमारी, अब वीकनेस क्या है? हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लो प्रोडक्टिविटी है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई परसेंटेज ऑफ वर्कर इंक्लूडेड इन, अभी भी एग्रीकल्चर में ज्यादा परसेंटेज लोग लगे हुए हैं, लो लेवल ऑफ मैकेनिज्म है, रेड ट्रैप्ड है यानी कि करप्शन है। ठीक है, लिटरेसी रेट कम है। अब देन अपॉर्चुनिटी, अब इंडिया में अपॉर्चुनिटी क्या है? स्कोप ऑफ एंटायर फॉर प्राइवेट फर्म इन वेरियस सेक्टर फॉर बिजनेस। अपना काम करने के लिए सबको क्या है? छूट है। RD, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, IT के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये सब क्या है? अपॉर्चुनिटी। अब देन थ्रेट। थ्रेट क्या है हमें? हाई फाइनेंशियल डिफिसिट। ठीक है, ग्रोइंग इम्पोर्ट बिल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजर। थ्रेट तो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। हाँ जी, ये थ्रेट्स है हम, यानी कि ये इन सब से हमें सोचने की जरूरत है। हाँ जी, चैप्टर 1 कंप्लीट।
Move to the chapter 2, that is Indian economy. ब्रीफ व्यू ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ये 5 साल के जो जो प्लान्स बनाए गए थे, ठीक है, उनका ब्रीफ व्यू है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बना था 51 से 55 का बना था। 5 साल है तो 5 साल का ही बनेगा, ठीक है। इसमें इम्बैलेंस आ गई थी ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। फिर इंडिया पार्टीशन आ गया इसमें, एग्रीकल्चर इंक्लूड प्रोजेक्ट्स आ गए। देन सेकेंड प्रोजेक्ट आया था 56 टू 60 के बीच में। इसमें इकोनॉमी सेक्टर में बहुत इंप्रूवमेंट हुई थी, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन मोर इक्वल होने लग गई थी, ठीक है। देन थर्ड ईयर आया था 61 टू 65। इसमें जो है इंडस्ट्री सेक्टर पे ज्यादा बेस ध्यान दिया जाने लगा था, लोग इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ मूव हुए थे और एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट करने लगे थे। देन इकोनॉमी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। वन विद वार हो गई थी, 2 वार हो गई थी आफ्टर 60। पहली चाइना के साथ, दूसरी पाकिस्तान के साथ। चाइना के साथ वार हुई थी 1962 में और पाकिस्तान के साथ हुई थी 1965 में, ठीक है, इस फेज के दौरान, थर्ड फेज के दौरान। देन फोर्थ आया 1969 टू 73 के बीच में, ठीक है। देन हमने क्या किया था, इसके बाद थर्ड के बाद 3 ईयर प्लान बनाया था एक, ठीक है। 5 ईयर की जगह 3 एनुअल प्लान बनाए थे, 66 टू 68, ठीक है। देन 68 के बाद 69 में फिर से 5 ईयर प्लान बनाया गया, ठीक है। इसमें क्या था, 60% प्लान एक्सपेंडिचर एंड फॉरेन एड डिस्ट्रीब्यूशन, 13% ऑफ प्लान फाइनेंस एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग 23%, इनकम ग्रोथ एट 5.7 अ ईयर। ये प्रोजेक्ट लेके चल रहा था कि हमने अपनी इनकम की ग्रोथ करनी है 5.7% तक, ठीक है, इसका ये प्रोजेक्ट था। और बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे ध्यान दिया जा रहा था। देन फिफ्थ प्लान आया 74 टू 78, ठीक है। क्रूड ऑयल प्राइस पर राइजिंग रैपिडली, इस केस 73 में क्या हुआ, क्रूड के प्राइस बढ़ गए, ठीक है। द प्लान वॉज subsequently proved in late 1976 but was terminated at the end of 1977 because the new government has different priority and program. 74 में प्लान बना था, 78 तक था, लेकिन 77 तक ही ये चल पाया, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो गई थी। देन सिक्स प्लान आया 80 टू 84, ठीक है। इसका एक्सपेंडिचर कितना लेके गए थे, 1.9 ट्रिलियन, ठीक है। दैट इज 90% ऑफ फाइनेंस, ठीक है। पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दिया गया, एग्रीकल्चर, इमिग्रेशन, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में इसमें ध्यान दिया। प्रायोरिटी लेवल को बढ़ाने की बात हुई। देन 7 5 ईयर प्लान आया। सेवंथ आया 85 से 89 के बीच में। इसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया गया, इंक्रीज हुआ उसमें, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है वो 70% बढ़ा। देन एट्थ प्लान आया 1992 में, ठीक है। ये क्या था, मार्केट बेस्ड पॉलिसीज था, इनकी क्वांटिटेटिव टारगेट्स थे इनके भी। Government document issued in 1992 indicates that GDP growth was expanded to increase from around 5% a year during the 7 year plan to 5.6% a year, ठीक है। वो कह रहे हैं आफ्टर 1992 सबने एनालिसिस किया कि जो
जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो 5.6 तक बढ़ने वाला है नेक्स्ट ईयर में। देन 9th प्लान आया, दैट इज 50th ईयर था इंडिपेंडेंट का हमारे, तब हमारा 9th प्लान आया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा अडॉप्ट किया गया था ये प्लान। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या प्रोवाइड किया जाता था? मिनिमम सर्विसेज ऑफ सेफ वाटर, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, शेल्टर, कनेक्टिविटी। ठीक है, कास्ट, शेड्यूल कास्ट, इसका डिसएडवांटेज जो था ग्रुप्स को, ठीक है, वुमेन को। देन 10th ईयर प्लान आया। 10th ईयर प्लान, प्राइम मिनिस्टर विजन अबाउट टू रियलाइज टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 8%, 5.6 थी। अब 10th प्लान में ग्रोथ रेट 8% से कितना परसेंट वो चाह रहे थे? 9.3 चाह रहे थे। ठीक है, जीडीपी का ग्रोथ। देन 11th प्लान आया। 11th प्लान में क्या हुआ? किस पे क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? ग्रोथ, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, फूड प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चीजें थी जिसपे इसमें ध्यान दिया गया। ये अब दिखा रहे हैं कि 5 ईयर प्लान की टारगेट्स क्या थे और उसने अचीव क्या किया। फर्स्ट प्लान का टारगेट था 45% ऑफ रिसोर्सेज रीडिजाइन फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, वाइल इंडस्ट्री गॉट अ मॉडल फॉर 4.9। ठीक है, वो चाहते raw material problem, jute and cotton, nearly inner resources were designed for agriculture, while where these provide the for industrial growth. The first formulated its success fulfill the target. Agriculture production increased dramatically. National income at 17%, capital income 11%, consumption by 9। सेकेंड ईयर प्लान ये पढ़ो जरा, टारगेट क्या थे उनके और उन्होंने अचीव क्या किया। सेकेंड ईयर प्लान में पढ़ो कि टारगेट क्या था। फर्स्ट पॉइंट टारगेट का है, सेकेंड पॉइंट अचीवमेंट का है। हाँ जी, सेकेंड और थर्ड पढ़ो जरा, क्या बोल रहे हैं वो। उन्होंने रॉ मटेरियल को मीट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करने की बात कही थी सेकेंड प्रोग्राम में, और उनका प्लान था कि 25% नेशनल इनकम को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, लेकिन ये हो नहीं पाया, क्यों? क्योंकि अनफेवरेबल मानसून आ गया। ठीक है, जिससे एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट पड़ा और फॉरेन ट्रेड पे भी इफेक्ट पड़ा। देन 61 टू 69, इसमें भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ग्रोथ पे ध्यान देना था, इंक्रीज करना था अप टू 14.6 तक। और इसमें किया क्या उन्होंने? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे ध्यान दिया। ठीक है, बैकवर्ड एरिया पे भी ध्यान दिया गया। एम था 30% तक नेशनल इनकम करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करना, लेकिन फिर भी 62 और 65 में वॉर्स आ गई। देन 69 टू 73, इसमें क्या करना था? इसमें उन्होंने क्या किया कि प्रोवाइड किए बेनिफिट्स, प्रोवाइड किए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को इकोनॉमी के, रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, 4 टारगेट वाले प्लान को अचीव करना था। एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.8, ग्रीन रेवोल्यूशन डिड नॉट
परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज 3.9। ठीक है, अचीवमेंट क्या हुई इसमें, एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.8 हुई और इंडस्ट्रियल ग्रोथ 3.9। देन फिफ्थ प्लान आ गया, हायर एलोकेशन ऑफ 24.3% इन प्लांट फोरकास्टिंग, 5.5 इन नेशनल इनकम। फिफ्थ प्लान में डिसकंटिन्यू हो गई जनता गवर्नमेंट। ठीक है, फिफ्थ प्लान जो था वो जनता गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसी तरह सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ। देन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमने पहले भी पढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, जब हम कनेक्ट करते हैं विद इन द वर्ल्ड, वो पूरे वर्ल्ड के साथ। ठीक है, ऑल वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब हम अपनी जगह पे बैठ के पूरे ग्लोबल में से कहीं से भी किसी से भी बात कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे इंडिया पे, न्यू न्यू पॉलिसीज आई, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आई, realization product, companies produce different components or different portion of their product line in different part of world to make advantage of low cable cost, capital and raw material। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम ये चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करने लगे। ठीक है, जो भी हमारे पास एडवांटेज था वो हम उसको एक्सपोर्ट करने लगे। हाँ जी, देन ये इन्होंने एक केस स्टडी दी हुई है एशियन पेंट की। चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 सिर्फ आपका जो 5 ईयर प्लान है उस पे बेस्ड है। हाँ जी, क्लियर था, क्लियर है चैप्टर्स, किसी को डाउट है कोई, डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। हाँ जी, एनीवन, किसी को डाउट है किसी पॉइंट पे? ओके, देन लीव द क्लास।